नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569065230962386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए पेड क्विज को लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसे। ठीक, पेड ग्रुप्स हमारे लगातार चल रहे हैं। आप अपनी पूरी तैयारी को इंश्योर करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो वीडियो का है उसमें हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नवंबर 2023 में किस संस्था ने इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस एक ये प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया। तो सेबी है ना, सिक्योरिटी जो एक्सचेंज बोर्ड हमारा है, तो इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए एक ये पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कुरियर कंपनी ने इंडिया पोस्ट जो हमारा ऑफिशियल पोस्ट डिपार्टमेंट है इनके साथ साझेदारी के तहत डाकघरों में डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा जो है इसको शुरुआत की है। तो कुछ सिलेक्टेड जो हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं अक्रॉस इंडिया उसमें लॉकर की सुविधा ये इसके लिए कोलैबोरेशन किया है ब्लू डार्ट ने। तो कंपनी का नाम ध्यान रखेंगे, ये बस इंपॉर्टेंट है। भारत और अमेरिका का संयुक्त जो विशेष अभ्यास है वज्र प्रहार, तो 2023 में जो हुआ 14th एडिशन था, इसको ध्यान रखना है। और आयोजन में शामिल जो देश हैं इंडिया और यूएस, इसको ध्यान रखेंगे। और लोकेशन कहाँ पे है ये, तो उमरोई में। ठीक है, ये कहाँ पे है, मेघालय। अहमदाबाद में आयोजित वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आयोजन कहाँ पे हुआ, अहमदाबाद में। और स्टेट इनलैंड फिशरीज अवार्ड जो मिला है ये किस स्टेट को, तो उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन डी। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 26वीं बार बिलियर्ड्स का IBSF वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है इसको जीता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, फेमस प्लेयर इंडिया के पंकज आडवाणी। ऑप्शन फर्स्ट। 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट डायरेक्टरेट अवार्ड जो है ये किसको मिला है। तो ये फिल्म से संबंधित अवार्ड होते हैं जो है, तो इसमें मिला है ये एकता कपूर को। ठीक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस क्रिकेटर को बंगाल का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये जो है सौरव गांगुली को किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोल फिश को स्टेट फिश घोषित किया है। तो यहाँ पे एक मतलब वैरायटी है घोल, तो ये इसको डिक्लेयर किया गुजरात ने। आपको मुझे ये बताना है उत्तर प्रदेश की जो स्टेट फिश है उसका नाम क्या है, कमेंट करिए जरा। 2024 के जनवरी और फरवरी के बीच ICC मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा ये पूछा गया। तो पहले ये श्रीलंका में होना था, अब होगा साउथ अफ्रीका में। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, इस इवेंट का आयोजन हुआ, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। तो इसको इनॉग्रेट किसने किया ये पूछा गया है। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ना, नितिन गडकरी, तो इन्होंने किया था। ऑप्शन सी। इसमें लोकेशन पूछ सकते हैं आपसे, है ना, तो दिल्ली याद रखिएगा। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो कि कोझिकोड में है, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे पहले तो। और इन्होंने चंद्रा नाम की एक किस्म जो है, जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी है, उसको डेवलप किया है। तो किस मतलब हमारे जो फूड आइटम है उसकी क्रॉप है ये, तो ये संबंधित है उससे ब्लैक पेपर से, ठीक, काली मिर्च। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाह्य लेखा परीक्षकों के पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। वाइस चेयरमैन ऑफ UN पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। तो अन्य देशों के जो मुख्य रूप से जो ये CAG वगैरह के लेवल के पोस्ट के ऑफिसर हैं, इसका एक ये पैनल है। तो भारत की तरफ से जो हमारे CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको अपॉइंट किया गया है इसमें।
23 नवंबर 2023 को मीराबाई की 525वीं जयंती पर ब्रजराज उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजन हुआ था मथुरा में, ठीक है। इसमें मोदी जी भी गए थे। किस देश ने हाल ही में सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो जो है अबू धाबी के अराउंड है ना, यूएई में इसको इनॉग्रेट किया गया है और लगभग इसकी जो ये पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है लगभग 2 गीगावाट, ठीक। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए चक्रवात मिथिली, इस नाम को ध्यान रखेंगे। और एरिया कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। तो इसको जो है यहाँ पे नेमिंग किसने की थी? तो मालदीव्स, ठीक। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पंजाब में सतलज रिवर जो है तो उससे जो है कुछ उसके सैंड में एक रेयर अर्थ एलिमेंट अभी खोजा है जिसको नाम दिया गया है टेंटेलम, है ना। तो ये जो है यहाँ पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रेशमी सेबेस्टियन करके, ठीक। उनके एक टीम के द्वारा आईआईटी रोपड़ जो है ना पंजाब में, तो इन्होंने इसको एक तरीके से डिस्कवर किया है। तो इसको ध्यान रखेंगे और रिवर का नाम भी ध्यान रखना है, सतलज। 21 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत और लिथुआनिया इन दो देशों का 9th एडिशन का जो कॉन्सुलेट मीटिंग होती है फॉरेन ऑफिस का, तो ये हुआ है। और इसकी कैपिटल बतानी है, तो ये यूरोप का एक देश है ना। कैपिटल का इसका नाम है विल्नियस। हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है 2 पलकों की छांव में, तो लेखक का नाम बताना है, ये है हेमा जोशी। 22 नवंबर 2023 से भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 23, तो एडिशन इसका बताना है जो कहाँ पे आयोजित हुआ? पर्थ में। तो ये 2nd एडिशन का था, ठीक है। नवंबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में शिक्षा का एक अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा इसको शुरू किया? तो ये उड़ीसा में, संबलपुर। नेक्स्ट है बिछुआ, जो कि नेटल के पेड़ को कहते हैं। इसकी पत्तियों में चुभने वाले कुछ ऐसे है ना बाल होते हैं इसके पत्तियों पे, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? तो ये देखेंगे बेसिकली जो हमारा डेसिडुअस फॉरेस्ट के एग्जांपल्स होते हैं उसमें पाए जाने वाला पेड़ है, और इसमें होता है कौन सा? हमारा मेथेनोइक एसिड, ऑप्शन फर्स्ट। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? कॉमन सा क्वेश्चन है, प्लांट वगैरह से वैसे भी क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं, यही 2-3 चीज़ें आती हैं, ठीक। तो ये वाला जैसे अगर पूछा जाए तो ये होता है सेलुलोज, ऑप्शन बी। भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? मैप पे एक बार जरूर नज़र डालें, तो यूएई बहुत दूर है ना। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ठीक, रिवर आइलैंड की बात हो रही है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है स्टेटमेंट, ठीक है, कोई नहीं, इंग्लिश में देख लेंगे। तो माजुली जो है ना असम में, ये विश्व का जो है सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताना है। तो पहला स्टेट बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है, अक्टूबर 1953। इसमें देखें कौन सा सुमेलित नहीं है हमारे पास। यहाँ पे कुछ जो ये विंड्स के एग्जांपल्स होते हैं ना, खास करके कुछ कुछ विशेष रीजन में फ्लो होते हैं। तो जैसे लू को आप पॉपुलरली जानते हैं, इंडिया में ये हवाएं चलती हैं गर्मियों के दिनों में, ठीक। और गलत इसमें है मिस्ट्रल, इसके लिए एंडीज लिखा है, तो ये तो साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। मिस्ट्रल भी देखेंगे तो जैसे अगर हम बात कर लें, जैसे फॉन आल्प्स रीजन में यूरोप में लिखा हुआ है, ठीक है। मिस्ट्रल को देखेंगे तो ये भी जो है इसी के आसपास ही, और जो कुछ इसका रीजन है इटालियन रीजन है ना नॉर्दर्न, उससे संबंधित हो जाएगा। किस वर्ष में ब्रह्म समाज 2 भागों में विभाजित हो गया? तो जैसे फाउंडेशन इसकी होती है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक। आगे चल करके 1866 में 2 भागों में ये विभाजित होता है, एक आदि ब्रह्मो समाज और दूसरा जो है भारतीय ब्रह्मो समाज। तो फर्दर जो डिटेल्स हैं उसको चाहे तो देख लीजिए एक बार। कुछ इवेंट हमारे पास हैं, उसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो जैसे नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले 2840, ठीक है। तो इसमें कोड हमारा बन जाएगा
ठीक है। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी सेवा सम्मिलित होती है? पहले भी हमने बात की है इकोनॉमी के सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो प्राइमरी में जो एग्रेरियन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कृषि वगैरह हो गया है ना, पशुपालन, ये सब। सेकेंडरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। और थर्ड में सर्विस सेक्टर। तो सर्विस इसमें से क्या है? थर्ड का हमसे पूछा गया है टर्शरी सेक्टर, तो कम्युनिकेशन एक प्रकार की सर्विस है। पंचायती राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति ने रिपोर्ट जो दी थी, ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ इस सीरीज में ही, नवंबर 1957, ठीक है। एक 3 टियर व्यवस्था के जो है बारे में इन्होंने सुझाव दिए। इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा, तो 1575 फतेहपुर सीकरी। इसमें से किन क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ पाई जाती हैं? ठीक है, कोरल रीफ के बारे में आप लोग प्लीज़ अलग से पढ़ लीजिएगा। इसमें देखेंगे कि विश्व में जो कोरल रीफ्स की लोकेशन है मोस्टली वो ट्रॉपिकल जोन में होती है, 30 नॉर्थ से 30 साउथ तक, ठीक है। और लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह ही मिलेगा। तो जैसे इंडिया में अगर हम देखें इन क्षेत्रों के बारे में, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, कच्छ की खाड़ी में और मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन जो हमारा ये बे ऑफ बंगाल जो डेल्टा है इस रीजन में स्थित है। यहाँ पे प्रवाल भित्तियां नहीं बल्कि जो ये हमारे होते हैं ना मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसके लिए ये फेमस है। तो ये ऑड हो जाएगा, इसमें आंसर होगा 1, 2, 3। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो नेटिव थी ये केरला की, ठीक है। नाम ध्यान रखेंगे, जैसे किसी महिला का नाम हो और वो किसी चीज़ में पहली हो तो उन पे क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना होती है। किस जो है खिलाड़ी के बारे में क्वेश्चन है ये बताना कुल मिला के। तो नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है ये। तो जो है 15 ईयर्स की इनकी एज है लगभग। अनहत सिंह, ऑप्शन बी। बफेलो रेसिंग कंपटीशन जिसका पॉपुलर नेम है कंबाला, तो 25 से 26 नवंबर तक इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो कोस्टल कर्नाटका से संबंधित होता है ये, बेंगलुरु में आयोजित होता है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 नवंबर को मनाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। किस राज्य में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है? तो ये एक सिद्दीपेट करके जिला है तेलंगाना में, ठीक है। यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। कंस्ट्रक्शन की एक टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटिंग मेथड, इसको चाहें तो आप लोग देख लीजिएगा। इस सीरीज़ में हमने पहले बता चुका है कि जो पहला 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर इंडिया में कोई बना था, एक पोस्ट ऑफिस था, तो वो कौन सा था और कहाँ पे, किस शहर में, जरा ये बताइए। तो 22 और 23 नवंबर 2023 तक CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एक समूह है, तो इनके द्वारा इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये एक प्रकार की कह सकते हैं कि बिजनेस से संबंधित एक इवेंट है जिसमें नॉर्डिक जो देश हैं, है ना, यूरोप के और इंडिया, तो इनके मध्य ये आयोजन होता है। तो इससे पहले जो एडिशन हुआ था 2022 में कोपेनहेगन में, और अभी जो हुआ है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंडिया का है, इनके गैलीजियस सहयोग से न्यू दिल्ली में। विश्व विरासत सप्ताह 2023 अभी जो है हाल ही में कब ऑब्जर्व किया गया? हेरिटेज वीक मनाया जाता है ये 19 से 25 नवंबर। 2027 में जो अगला ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, तो मेज़बान देश का नाम बताना। साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, तीनों देश सामूहिक रूप से। लॉर्ड डलहौजी की जो विलय की नीति थी, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका प्रथम शिकार इसमें से कौन सा क्षेत्र हुआ भारत में? ठीक, तो प्लीज़ ये जो जैसे जो हमारे टैक्सेशन सिस्टम्स हुए, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ, ये सब चीज़ें आप पढ़ करके जाएंगे, ज़रूरी भी है ये। तो पहला था इसमें सतारा, ऑप्शन बी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद, जो भी उत्तर प्रदेश में है वर्तमान, प्रयागराज,
वहाँ पर पे इसको जो है पढ़ करके किसने सुनाया था। तो आपको पता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नेंस था 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से हट करके सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत गया। तो वहीं पे क्वीन का जो एक प्रोक्लेमेशन था इससे संबंधित, इसको उस समय जो वायसराय थे ना लॉर्ड कैनिंग, तो इन्होंने पढ़ा था, मतलब एक पब्लिक गैदरिंग के रेफरेंस में। भारत के निम्नलिखित झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? झरनों की लिस्टिंग भी पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। तो कर्नाटका में कुंचिकल फॉल्स। हिंदी के किस महीने में फूल देई त्योहार मनाते हैं? तो ये एक प्रकार का जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, फसल की कटाई का फेस्टिवल उत्तराखंड में मेनली सेलिब्रेट करते हैं। तो हिंदी महीना यानी कि जो हमारा ये शक संवत वाला कैलेंडर है, तो उसका जो पहला महीना है चैत्र, ठीक। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, तो जिन का अर्थ बताना है क्या होता है। तो देखिए, जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए मुख्य रूप से उनको जिन के नाम से भी पुकारा जाता था। क्यों? क्योंकि मतलब ये माना जाता था कि इन्होंने अपने अंदर के शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है, द कॉन्करर। तो इस वजह से इनको जिन कहा जाता था। तो जिन का अर्थ यह है विजेता, ठीक। तो मेनली जो है जो पॉपुलर हुए, तो हमारे जो अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी 24th, ये पॉपुलर हुए इस नाम से, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। और यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट किया है। प्लीज़ सारे क्वेश्चन देखें और इसको रिवाइज करते चलें। अब एग्जाम जो है बहुत ही जल्द आने वाला है, तो टाइम नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।